हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल साइंस क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे सिविक्स क्लास 7 चैप्टर 2 रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके थे वाई पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, हम गवर्नमेंट को क्यों टैक्स पे करते हैं, एंड पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ सेक्टर जो भी केयर सर्विसेज हैं उनमें क्या डिफरेंस है। नाउ वी आर द डिस्कस इन दिस वीडियो हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी। हेल्थ केयर क्या है, क्या उसमें इक्वालिटी है, एंड इज़ एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। क्या जितने भी हमारे पास हेल्थ केयर अवेलेबल हैं, क्या पॉपुलेशन जितनी हमारी इंडिया की है सभी के लिए काफ़ी हैं। तो इस हम वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। We face a situation where private services are increasing but public services are not। हम ऐसी सिचुएशन में हैं जहां डे बाय डे प्राइवेट सर्विसेज इंक्रीज़ होती जा रही हैं, लेकिन इतना पब्लिक यानी गवर्नमेंट का जो हॉस्पिटल्स हैं या सर्विसेज हैं वो इतना इंक्रीज़ नहीं हो रही हैं। What is available to the people for mainly private service? What is then available to people are mainly private services। That means ये वो चीज़ है कि हम लोगों के लिए जो प्रोवाइड आज कर रहे हैं प्राइवेट सर्विसेज में, तो वो मेन रीज़न है कि लोग वहाँ पे जाते हैं क्योंकि सर्विस जो हैं वहाँ की बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, फ़ाइन होती हैं। तो वहाँ अवेलेबल हैं पीपल्स के लिए, तभी तो वो मेनली प्राइवेट सर्विसेज को हायर करते हैं। दीज आर कंसनट्रेटेड इन अर्बन एरिया, और ये अर्बन एरिया में होती हैं। द कॉस्ट ऑफ दीज सर्विसेज इज़ रेदर हाई, और ऊपर से कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है। मेडिसिन्स आर एक्सपेंसिव, और जो दवाइयाँ हैं वो बहुत महंगी होती हैं। मैनी पीपल्स कैन नॉट अफोर्ड दैम, बहुत सारे लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हैव टू बोरो मनी, उन्हें उधार लेना पड़ता है। वैन देयर इज़ एन इलनेस इन द फैमिली, जब भी उनकी फैमिली में कोई बीमार पड़ता है तो प्राइवेट सर्विस लेने के लिए ऋण लेना पड़ जाता है। सम प्राइवेट सर्विसेज एनकरेज इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस टू अर्न मनी, कई बार जो प्राइवेट सर्विसेज होती हैं वो बहुत ही प्रॉफिट को अर्न करने के लिए रॉन्ग प्रैक्टिसेस भी करते हैं, गलत तरीके भी अपनाते हैं। दैट मीन्स एट टाइम्स इन एक्सपेंसिव ऑल्टरनेटिव्स दो अवेलेबल में नॉट बी यूज़, यानी कई बार वो चीज़ें भी करवाते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती हैं, जैसे एक्सेस टेस्ट करवाना या मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन लिख देना, और मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट जिसकी ज़रूरत नहीं होती है, फिर उनको डेट देना, उसके अकॉर्डिंग उनका रॉन्ग ट्रीटमेंट चलाना जिसकी ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल सम ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर आर फाउंड टू प्रिस्क्राइब सुपर फ्लो मेडिशंस, इंजेक्शन, सेलाइन, बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ मेडिसिन लिख देते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती है। ये एग्जाम्पल है, क्योंकि उनको क्या होता है, उससे वहाँ से उनको प्रॉफिट होना होता है, इसीलिए वो ये सब प्रिस्क्राइब करते हैं जो डॉक्टर होते हैं कि आप मेडिकल स्टोर से ले लो। एंड वैन सिंपल मेडिसिन्स में सफिश, जबकि शायद सिंपल ऑर्डिनरी मेडिसिन से भी काम चल सकता था, बट वो बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ लिखते हैं और इस तरीके से फेयर बना देते हैं मन में कि लोग उसे लेने के लिए मजबूर हो ही जाते हैं। इनफैक्ट barely 20% ऑफ द पॉपुलेशन कैन अफोर्ड ऑल द मेडिसिन दैट दे रिक्वायर ड्यूरिंग। आज 20% पॉपुलेशन ही है शायद जो मेडिसिन जो रिक्वायर है वो अफोर्ड कर पाती है अपनी बीमारी के टाइम पे, यानी उसको खरीद सकती है। हैंस इवन द दोज होम वन माइट नॉट थिंक एज बीइंग पुअर, लेकिन जो हम सोचें अगर पुअर नहीं है, मेडिकल एक्सपेंसेस कॉज हार्डशिप, तो मेडिसिन्स उनको ख़रीदना या मेडिकल ट्रीटमेंट लेना उनके लिए भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। रिपोर्टेड इन अ स्टडी, ये रिपोर्ट स्टडी की गई है कि 40% पीपल who are admitted to the hospital for some illness or injury have to borrow money or spell some of their possessions or to pay for the expensive। यानी जब हॉस्पिटल में वो एडमिट होते हैं तो उन्हें बीमारी के लिए या इंजरी के लिए तो उनको उधार लेना पड़ता है, और कई बार अपनी प्रॉपर्टी भी सेल करनी पड़ती है एक्सपेंसेस हॉस्पिटल के पूरा करने के लिए। 40% पीपल ऐसे हैं। लाइक हम कह सकते हैं जो पुअर नहीं है, मिडिल क्लास है, या फिर जो अफोर्ड कर सकते हैं। कई बार जो प्राइवेट कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती है कि उनके लिए भी अफोर्ड करना नॉट अ ईजी वे, उनके लिए भी इजी नहीं होता। यहाँ पे एक पिक्चर में आप देख सकते हैं रूरल एरिया में जीप है जो कि मोबाइल क्लिनिक फॉर पेशेंट, यानी ये एक चलती फिरती एक क्लिनिक है जिसके अंदर मेडिसिन्स हैं या नॉर्मल ट्रीटमेंट है कि भाई नॉर्मल डिसीज़ या इलनेस को ट्रीट करने के लिए बनाई गई है।
यहाँ पे एक प्रेग्नेंट लेडी है, हैज़ टू ट्रेवल मैनी किलोमीटर टू सी अ क्वालिफाइड डॉक्टर। यहाँ पे ये दिखाया है कि क्योंकि विलेज में इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती, तो डिस्ट्रिक्ट में जो एक हॉस्पिटल है या जहाँ पे वो उनको फैसिलिटी मिलेगी, उन्हें लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके जाना पड़ता है। तो दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ हेल्थ केयर इन अवर कंट्री। And here for those who are poor, very illness in the family is a case of great anxiety and distress. अगर ये तो चलो भाई वो सिचुएशन है कि अगर पुअर होते हैं तो उनकी जो वो बीमार पड़ते हैं तो वो तो इतनी ज़्यादा, सोचो अगर मिडिल क्लास या जो अफोर्ड कर सकते हैं थोड़ा बहुत, वो ही इतनी प्रॉब्लम है तो पुअर्स को कितनी होती होगी। तो वो तो चिंता और मुसीबत में ही आ जाते हैं। एंड वो सिचुएशन होती है उनके लिए, हैपन अगेन एंड अगेन, और ये तो बार बार होती है और वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। एंड जो पुअर्स होते हैं फर्स्ट प्लेस, क्योंकि वो तो अंडर नरिश होते हैं, इतने पोषक न्यूट्रिशन वाले वो फूड वो पहले बात तो खा ही नहीं पाते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। एंड उनकी जो फैमिलीज़ होती है नॉट ईटिंग एज मच एज दे शुड, जितना उन्हें खाना चाहिए उतना उनको खाना नहीं मिल पाता है, ये न्यूट्रिशन बॉडी के लिए जितनी ज़रूरत होती है उतने नहीं मिल पाते हैं। सो अगेन टू अगेन उनके साथ ये सिचुएशन तो होती ही है, वो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। दे आर नॉट प्रोवाइड बेसिक नेसेसिटीज़ लाइक अ ड्रिंकिंग वाटर, एडिक्वेट हाउसिंग, क्लीनेस सराउंडिंग, क्योंकि सराउंडिंग में अगर बहुत ज़्यादा क्लीनेस नहीं है तो वहाँ पे भी ऐसी सिचुएशन आती है कि बार बार बीमार पड़ते हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर में कांता की स्टोरी पढ़ी थी, उनकी जो डॉटर थी वो बीमार पड़ रही थी बार बार। तो ये सारी फैसिलिटी ना होने की वजह से भी पुअर लोग जो हैं वो इलनेस फेस करते हैं एंड लाइकली फॉल इल, वो बीमार पड़ जाते हैं, एक्सपेंस करते हैं इलनेस पे, मेक दियर सिचुएशन इवन वर्स, और उनकी सिचुएशन पहले से भी ज़्यादा वर्स हो जाती है। समटाइम इज़ नॉट ओनली द लैक ऑफ मनी, कई बार ये सिर्फ पैसों की कमी की वजह से ही ऐसी सिचुएशन नहीं आती है। प्रिवेंट पीपल फ्रॉम गेटिंग प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट, लैक ऑफ पीपल, हम ये मानते हैं कि सिचुएशन होती है कि पैसों के बिना इलाज नहीं करा पाते, बट कुछ एग्जांपल ऐसे हैं कि पैसे की कमी के वजह से नहीं, वैसे भी लोग ट्रीटमेंट कराने में थोड़ा सा डिले करते हैं। जैसे वुमेन का एग्जांपल लें तो आर नॉट टेकन टू अ डॉक्टर, वो इतनी जल्दी से अपने आप को वहाँ पे डॉक्टर पे ले जाने से इतना ज़्यादा झिझकते हैं, या वुमेन्स की कोई इतना ज़्यादा केयर नहीं करते हैं। वुमेन्स हेल्थ कंसर्न आर कंसीडर्ड टू बी लेस इम्पॉर्टेंट दैन द हेल्थ ऑफ द मैन इन द फैमिली, क्योंकि अभी भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे जो वुमेन की हेल्थ को इतना ज़्यादा कंसीडर नहीं किया जाता अकॉर्डिंग टू कंपेरेटिवली करें तो मैन की। तो इसीलिए इतना अगर उनको ज़रूरत पड़ती है तो इतनी जल्दी से हॉस्पिटल वुमेन्स को नहीं ले जाया जाता, चाहे पैसे हों या ना हो। मैनी ट्राइबल एरिया में भी कुछ ऐसी सिचुएशन है कि वहाँ पे हेल्थ सेंटर है ही नहीं, क्योंकि उस रूरल एरिया में तो चलो ठीक है, लेकिन फॉरेस्ट जो ट्राइबल एरिया वो तो बिल्कुल ही नहीं पे कर सकते, तो वहाँ तो बिल्कुल भी कोई भी डॉक्टर और रुकना ही नहीं चाहता है। एंड दे डू नॉट रन प्रॉपरली, अगर गवर्नमेंट वहाँ पे बनाती भी है तो वो प्रॉपरली नहीं चल पाते हैं। इवन प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल, और प्राइवेट तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनको तो सीधी सी बात है अपने प्रॉफिट से मतलब होता है। जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है फॉरेस्ट में रहते हैं तो वो कहाँ से पे कर सकते हैं, अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अब है व्हाट कैन बी डन, तो हमें क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। देयर इज़ अ लिटिल डाउट दैट द हेल्थ सिचुएशन ऑफ मोस्ट पीपल इन अवर कंट्री इज़ नॉट अ गुड। यहाँ पे हमें एक पता चल रहा है कि भाई ज़्यादा सिचुएशन अच्छी नहीं है कंट्री के अंदर हेल्थ को लेके। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल द सिटीज़न, और ये गवर्नमेंट की क्या है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सिटीजन्स की हेल्थ का ध्यान रखे। एंड स्पेशली द पुअर एंड द डिसएडवांटेज, जो पीछे रह गए हैं, जो बहुत जिनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है, ट्राइबल कम्युनिटी है या वुमेन्स हैं, तो स्पेशल डिसएडवांटेज या जिनकी संख्या बहुत कम है, उनके ऊपर गवर्नमेंट को स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। However, health is as much depend on the basic amenities and social conditions of the people. वैसे तो हेल्थ किस पे डिपेंड करती है भाई, बेसिक एमिनिटीज़ होनी चाहिए, सोशल कंडीशन पे, बट इसके अलावा हेल्थ केयर सर्विस जो हेल्थ है वो हेल्थ केयर सर्विस पे भी डिपेंड करती है। मतलब अगर हेल्थ केयर सर्विस ही नहीं है तो आप अपने आप को एक बेटर सिचुएशन में नहीं मिल सकते, क्योंकि ट्रीटमेंट होना एट ए टाइम पे बहुत ज़रूरी है। जैसे हकीम शेख की स्टोरी में पढ़ा था कि अगर उसको प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं ले जाते, ट्रीटमेंट नहीं मिलता, तो वो अपनी लाइफ को लॉस कर देता। तो ये सिचुएशन तब आती है जबकि हेल्थ केयर सर्विस ना हो। तो बेसिक एमिनिटीज़ तो चाहिए, वाटर है, हाउसिंग है एंड फूड है। अगर वो
तो है ही, सोशल कंडीशन भी डिपेंड करती है, लेकिन हेल्थ सर्विस भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है हेल्थ केयर के लिए। एंड it is important to work on both in order to improve health situation। तो हमें इन दोनों पे ही काम करना चाहिए, हेल्थ केयर सर्विस पे भी, एमिनिटीज़ और सोशल कंडीशन पे भी। एंड सिचुएशन ऑफ अवर पीपल एंड कैन बी डन, इसी तरीके से हम काम कर सकते हैं। जब हेल्थ केयर सर्विस इंक्रीज़ होंगी तो दैट मीन्स अपने आप ही हेल्थ इंप्रूव करेगी। चलो हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि ऐसा कैसे हम कह सकते हैं कि अगर हम हेल्थ केयर सर्विसेज पे ध्यान दें तो सिचुएशन पहले से बेटर हो सकती है। केरला का एक्सपीरियंस हम देखेंगे, जो कि एक साउथ का स्टेट है। केरला ने 1996 में गवर्नमेंट ने एक मेजर चेंज करा स्टेट के अंदर। 40% जो एंटायर स्टेट का बजट था बनाया पंचायत के लिए। एंड दे कुड प्लान टू प्रोवाइड फॉर दियर रिक्वायरमेंट्स, और वो क्योंकि अगर उनके लिए बजट बना है तो वो उनकी रिक्वायरमेंट्स के लिए प्लान बना सकते हैं। एंड दिस मेड इट पॉसिबल फॉर अ विलेज टू मेक श्योर दैट प्रॉपर प्लानिंग वाज मेड फॉर वाटर, फूड, वुमेन्स डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। और अगर पंचायत को पैसा मिलेगा तो वो अपने गांव के लिए अच्छी तरीके से वर्क कर पाएंगे और जो सिचुएशन वर्ड्स है उसको कम आउट कर पाएंगे, ओवरकम कर पाएंगे। एंड दिस मीन्ड दैट वाटर सप्लाई स्कीम्स वर चेक्ड, जो वहाँ पे प्रॉपर वाटर सप्लाई है उसको चेक करना, स्कूल्स को, आंगनवाड़ी जो है, एंड श्योर द स्पेशल प्रॉब्लम ऑफ द विलेज वो टेकन अप, और कुछ स्पेशल प्रॉब्लम है उसको लेना, उसके ऊपर वर्क करना। एंड ऑल ऑफ दिस हेल्प टू इम्प्रूव द सिचुएशन, और ये सारी चीज़ों ने क्या करा, सिचुएशन को इम्प्रूव करा। डिस्पाइट दीज एफर्ट्स, इस एफर्ट्स के अलावा सम प्रॉब्लम्स लाइक अ शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन्स, इंसफिशिएंट हॉस्पिटल बेड्स, नॉट इनफ डॉक्टर्स रिमेन, एंड दीज नीड टू बी एड्रेस्ड। तो ये सारी सिचुएशन पे भी, ज़रूरतों पे भी काम किया गया कि ये सारी जो नीडेड है इनको भी एड्रेस किया गया। तो ये केरला का एक बहुत ही अच्छा स्टेप था जो उन्होंने हेल्थ की रिगार्डिंग लिया कि अगर हम बिल्कुल रूट लेवल पे जो रूरल एरिया है वहीं पे डॉक्टर फैसिलिटीज़ नहीं होती, अगर वहीं पे दे देंगे तो इतनी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब नहीं होगी जितनी अभी हो रही है, क्योंकि सिटी तो ऑलरेडी डेवलप है, अर्बन एरिया में तो ऑलरेडी प्राइवेट ही ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल ही रही है, लेकिन रूरल एरिया में तो प्राइवेट भी काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो काम कैसे हो। तो केरला की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव स्टेप लिया कि अगर हम पंचायत या रूरल एरिया पे काम करें और सारी जो वहाँ की सिचुएशन है, प्रॉब्लम है, सॉर्ट आउट कर दें तो अपने आप ही कंडीशन बेटर हो जाएगी। हेल्थ मस्ट है, क्योंकि हेल्थ है तभी कोई एजुकेशन ले सकता है, तभी कोई क्या है जॉब करेगा, तभी इनकम जनरेट कर सकता है या जॉब जनरेट कर सकता है और इकोनॉमिक ग्रो कर सकती है और डेवलप हो सकते हैं, क्योंकि हेल्थ पे ही एवरीथिंग इज़ डिपेंड, सब कुछ डिपेंड करता है। और हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप कुछ भी सही नहीं कर सकते। इसीलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने लोगों की हेल्थ और एजुकेशन पे तो स्पेशल ध्यान दें, लेकिन इस चैप्टर में जो स्पेशल हेल्थ चल रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस दिया हुआ है कि हेल्थ पे तो स्पेशल ध्यान देना ही देना चाहिए। लुक एट द एग्जाम्पल ऑफ अनदर कंट्री एंड अप्रोच टू इशू ऑफ हेल्थ। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इशू ऑफ हेल्थ का, जिन्होंने अपने लिए एक बहुत ही एग्जाम्पल सेट करा और काम करा हेल्थ पे। केरला आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारे साउथ की स्टेट है यहाँ पे। अब है कॉस्ट। अगर हम देखें यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल दे रखा है तो दैट मीन्स ये एक हमारे स्टेट की बात नहीं है, ये एक अब हम किसकी ले रहे हैं, डिस्कस करेंगे हम जो एक बाहर की कंट्री के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से कोस्टा एक प्लेस है और कंसीडर वहाँ की जो कंट्री है जी सेंट्रल अमेरिका में है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बिल्कुल बीच में सेंट्रल अमेरिका में ये कोस्टा रिका है। और कोस्टा रिकन जो है वहाँ पे वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या करा, तो कोस्टा रिकन गवर्नमेंट ने सबसे पहले ये करा, वहाँ पे कंसीडर करा कि जो हेल्थीएस्ट कंट्री है सेंट्रल अमेरिका में वो कैसे बनी। द मेन रीज़न फॉर द कैन बी फाउंड इन द कोस्टा रिका कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ही चेंज कर दिया, संविधान के अंदर ही। सेवरल ईयर अगो की पहले बात है कि जब उन्होंने ये स्टेप लिया, इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया और डिसाइड करा नॉट टू हैव एन आर्मी, कि हम तो अपनी कंट्री में आर्मी नहीं रखेंगे। हेल्प द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट टू स्पेंड द मनी एंड द आर्मी वुड हैव यूज। जितना हम आर्मी पे खर्चा कर रहे हैं उतना तो हम अपने हेल्थ वो
जो यूज़ करते हैं पैसा, उसको हम किस पे खर्च करेंगे? ऑन हेल्थ पे, एजुकेशन पे एंड बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल। वो पैसा तो यूज़लेस है। आर्मी क्या कर रही है? कोई रिप्रोडक्शन तो नहीं कर रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ तो नहीं कर रही है, क्योंकि आर्मी पे लगा हुआ पैसा वो सिर्फ एक आपको डिफेंड के लिए रखी जाती है, ना कि रिप्रोडक्टिव मेथड के लिए रखी जाती है। द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट बिलीव्स दैट अ गवर्नमेंट हैज़ टू बी हेल्थी फॉर इट्स डेवलपमेंट एंड पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू द हेल्थ ऑफ इट्स पीपल। और ये जो गवर्नमेंट थी उसको बिलीव था कि अगर इस तरीके से हम करेंगे तो डेवलपमेंट होगा, और पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू द हेल्थ ऑफ इट्स पीपल, और इस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्थ पे अटेंशन दे सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला हेल्थ ही वेल्थ है। एंड द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट प्रोवाइड बेसिक सर्विस एमिनिटीज़ टू द कोस्टा रिकन के जो पीपल्स हैं उनको सभी चीज़ें प्रोवाइड करी गवर्नमेंट ने। एग्जांपल में इट प्रोवाइड अ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, हाउसिंग, हेल्थ एजुकेशन इज ऑल्सो कंसिडर वेरी इंपॉर्टेंट टू द नॉलेज अबाउट द हेल्थ इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द एजुकेशन एट ऑल लेवल। दैट मीन्स ये सारी चीज़ें जो प्रोवाइड कराएं, और हेल्थ एजुकेशन एक कंसीडर वेरी इंपॉर्टेंट है, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अबाउट ऑफ हेल्थ इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन का ही ये एक पार्ट है एट ऑल लेवल पे। तो दैट मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेल्थ नहीं है, मैंने वही पहले आपको बोला कि विदाउट हेल्थ यू कांट गेट एंड अर्न मनी एंड एवरीथिंग डिपेंड ऑन योर हेल्थ। तो जब गवर्नमेंट ही इतना इनिशिएटिव वर्क कर रही है तो वो इफ़ेक्ट दिखता है, वो फिर लोगों पे वो चीज़ें आती हैं और डेवलपमेंट अपने आप ही होगा। क्योंकि कोस्टा रिका की गवर्नमेंट ने बोला जितनी आर्मी रखेंगे इससे अच्छा हम नेबर्स के साथ अपना फ्रेंडली रिलेशन बनाएंगे, हम क्यों फाइटिंग करें और क्यों हम किसी से वो करें। तो उन्होंने सोचा कि वेस्ट ऑफ मनी को हम अपना लगाएं और गुड रिजल्ट आए, तो सेट एग्जाम्पल करा उन्होंने पूरे वर्ल्ड में कि भाई हम इम्प्रूव कर सकते हैं लोगों की हेल्थ अगर हमारे पास सोर्सेज कम है तब भी। तो ये एक गुड एग्जांपल है केरला का और कोस्टा रिकन का, जो स्टूडेंट आपको समझ आई होगी कि हेल्थ पे इम्प्रूवमेंट होना कितना ज़रूरी है। इसी के साथ ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे, और ग्लोसरी जो ग्लॉसरी है